सर, हम लोगों ने बीच में एक ऐसी बातें सुनी थी कि हिंदी फिल्मों के साथ-साथ जो आप कुछ विगत वर्षों पहले, आज से मतलब 2-4 वर्षों के पहले कोरोना-वोरोना के बीच वाले समय अंतराल में, भोजपुरी फ़िल्मों में भी आपकी रुचि बहुत बढ़ी थी और आपको काम भी बहुत सारे मिल रहे थे भोजपुरी फ़िल्मों में। जो रिसेंटली आपकी फ़िल्म बन रही थी भोजपुरी वाली, जिसके बारे में आप हम लोगों को जानकारी दिए थे और शूटिंग वगैरह भी पूरी बाकायदा आपने करी थी वो देहरादून में कहीं जा कर के। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? हिमांशु जी, जैसे अभिनय की रुचि मेरी बचपन से रही है, पढ़ाई के साथ साथ जी, कला कला बोलने से मतलब जो चित्रकारी होती है, संगीत, गायन, लेखन। तो स्कूल में बहुत प्राइजेस भी मुझे मिलते थे और मैं इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में हमेशा सम्मिलित होता रहा, भागीदारी करता रहा और बहुत एक अच्छा बाल्यकाल में एक अच्छे अभिनेता के रूप में पहचान हुई थी स्कूल में। बाद में फिर वो ग्रेजुएशन करते समय और वो सब चीज़ें थोड़ी सी ब्रेक हुई और अभिनय तो अंदर था ही, संगीत अंदर मेरे था ही, लेखन की जो थोड़ी बहुत प्रतिभा ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने प्रदान की, वो मेरी और कुछ मेरी माताजी का जीन्स मेरे अंदर आया। मेरी माताजी बहुत अच्छी गायिका थीं, बहुत अच्छा लिखती थीं, तो उनकी वजह से कुछ उनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ। तो अभिनय की बात, मैं अपनी कुछ स्टोरीज लेके बम्बई करीब 3 बार मैंने यात्राएं की। 2007 से लेके 2020 तक मैं 3 बार गया, लेकिन वहाँ कोई माई बाप मिला नहीं मुझे और कोई गॉडफादर नहीं मिला। मैं 2-2 महीने, 1.5 महीने रहा भी, स्ट्रगल भी किया मैंने। मैं काफ़ी अपने लिखे हुए गीत भी ले गया था और कुछ टीवी सीरियल्स के लिए भी मैंने ऑडिशन वगैरह भी दिया, पोर्टफोलियो अपना बना के जमा करवाया। तो लेकिन गोरखपुर वापस आना पड़ता था बीच बीच में, व्यापार की वजह से, बच्चों की वजह से, तो वो सब चीज़ें ब्रेक हो गई। लेकिन इसी बीच 5 वर्ष पहले एक फिल्म बनी चतुरनाथ, जो स्वर्गीय पंडित किरण मिश्रा जी के पुत्र द्वारा निर्देशित थी और वो फिल्म रिलीज हो चुकी है। उसमें मेरा रोल था, अच्छा रोल था, ज़्यादा देर का तो नहीं था, 5-6 मिनट का था। और वो फिल्म ने अपना पैसा निकाल लिया, यूट्यूब पे है चतुरनाथ। और उसके बाद गोरखपुर के ही भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर हैं श्री आनंद रूंगटा जी, मेरे मित्र हैं। उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी 2018 में, बलम जी लव यू, खेसारी लाल यादव को लेकर। वो फिल्म काफ़ी चली, बहुत हिट हुई, उसके गाने बहुत हिट हुए और उस समय मेरे लिए भी उसमें रोल लिखा गया था, लेकिन मैं कुछ अस्वस्थ हो गया तो वो फिर रोल किसी और को मिल गया, मैं उससे वंचित हो गया था। और उन्होंने अभी दूसरी फिल्म बनाई है, हम नहीं सुधरेंगे। भोजपुरी फिल्मों के जितने भी 11-12 मशहूर कॉमेडियंस हैं, उन सारे लोगों ने उसमें एक्टिंग की है और जो हीरोइन है वो चांदनी सिंह है और सुनील सुनील माझी जी निर्देशक हैं। सुनील माझी ने डायरेक्शन किया है। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा, करीब 6-7 शॉट्स हैं मेरे और ठीक ठाक उसमें काम मिल गया है। तो मैंने, आनंद रूंगटा जी मित्र हैं तो उन्होंने उसमें मुझे मौका दिया और अब उनकी 2 फिल्में और पर काम चल रहा है। उन दोनों फिल्मों के लिए स्पेशली मुझे ध्यान में रखकर उसके अंदर वो रोल लिखवा रहे हैं, क्योंकि अब वो हम नहीं सुधरेंगे में जो काम किया मैंने, उससे मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा अभिनय, मेरी भाव भंगिमा, मेरी डायलॉग डिलीवरी वो सुनील माझी को भी बहुत अच्छी लगी, आनंद रूंगटा जी को पसंद आई। तो अब आगे 2 फिल्में और प्लान हो रहा है, उसमें हम अच्छे से काम करेंगे। और मेरी योजना भी है कि मैं आने वाले 2-3 सालों के अंदर कुछ शॉर्ट्स फिल्में बनाऊंगा। हिमांशु जी, आपको भी उसमें साथ रहना है। और बम्बई की एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं बहन ममता दुबे जी, जो इसमें गोरखपुर आई हुई हैं, वो कई शॉर्ट फिल्में बना चुकी हैं, मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है उनसे।
उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। स्टोरीज मैंने लिखी हुई है, लघु कथाएं, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं जल्दी ही। ये गोरखपुर के लिए एक गौरव की बात होगी हाँ। कि गोरखपुर के आदरणीय रुंगटा साहब और आप लोग के इस विशेष प्रयास से गोरखपुर एक बार फिर से पटल पे आएगा, ये एक गौरव की बात है कला के क्षेत्र में। तो ये थे हमारे आज के इस एपिसोड के लिए आदरणीय श्री प्रमोद जी चौखानी जी, जो कि बहुत ही अच्छे भजन राइटर, और इनके बारे में परिचय कुछ बताना शायद हम सभी के लिए छोटी बात होगी। मैं अगले एपिसोड में फिर किसी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।